नौशाद जानते थे कि शकील बदायूनी की माली हालत ठीक नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने बीमार शकील बदायूनी को अपनी 3 फिल्मों में गाने लिखने का ऑफर दिया। शकील बदायूनी ने उसी बीमारी की हालत में सैनिटोरियम के बिस्तर से 1967 में आई फिल्म राम और श्याम के लिए 7 गाने लिखे। मोहम्मद रफी ने हमेशा की तरह एक बार फिर कमाल दिखाया और राम और श्याम सुपरहिट हो गई। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी। उनकी बनाई धुनों में संगीत के सुर और कविता गलबहिया डाले चलते हैं। दिल को एक जोश, इरादों को जवानी दी है। फिल्म मेरे महबूब नौशाद के शहर लखनऊ के इर्द गिर्द घूमती है। कभी उसी लखनऊ के लिए नौशाद ने लिखा था, दिल मुझसे कह रहा है नौशाद चल यहां से, यह अजनबी फिजा है, बस अब निकल यहां से। तू जिसको ढूंढता है वो ये नगर नहीं है, ये वो शहर है जिसमें तेरा गुजर नहीं है। अब सिर्फ लखनऊ के अफसाने रह गए हैं, अपना नहीं है कोई, बेगाने रह गए हैं। अब अहले लखनऊ में पहले सी खूं कहां है, दिल जिसको ढूंढता है वो लखनऊ कहां है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, उनके जोड़ीदार गीतकार शकील बदायूनी की, नौशाद और शकील बदायूनी के उन यादगार गानों की जिन्हें फिल्मी दुनिया के महान गायक मोहम्मद रफी ने गाया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। दोस्तों, संगीतकार नौशाद हिंदी सिनेमा में तब आए थे जब हिंदुस्तान में सिनेमा के पर्दे पर उभरती काली सफेद परछाइयों को बोलते बामुश्किल 1 दशक बीता था। लोगों ने सिनेमा में संगीत का आनंद उठाना बस शुरू ही किया था। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। ये साल था 1940 का, जब नौशाद ने बतौर संगीतकार अपनी पहली फिल्म प्रेम नगर से हिंदी सिनेमा में दस्तक दी थी। 1940 से शुरू हुए नौशाद के संगीत के सफर में कई मोड़ आए, लेकिन हर मोड़ पर दुनिया ने उनके संगीत का लुत्फ उठाया। हर मोड़ से नौशाद आगे बढ़ते गए और रास्ते में अपने गानों से संगीत का जादू जगाते गए। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। दोस्तों, संगीतकार नौशाद के 65 साल के करियर में उनके साथ कई लोग आए। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनकी संगीत को धार दी, उनके गानों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। नौशाद के एक ऐसे ही साथी थे उनके जोड़ीदार गीतकार शकील बदायूनी। दोनों यूपी से थे, नौशाद लखनऊ से और शकील बदायूनी से। दोनों को कविता से प्यार था, उर्दू पोएट्री से यारी थी। नौशाद संगीतकार थे, लेकिन जानकारों के मुताबिक उन्हें कविता अच्छी लगती थी। यही वजह है कि नौशाद के संगीत में कविता किसी नदी की तरह बहती मिलती है। शायद नौशाद का संगीत इतना खूबसूरत भी इसलिए है क्योंकि उनका संगीत कब कविता में तब्दील हो जाता है और कब कविता संगीत में, ये पता नहीं चलता। उनकी बनाई धुनों में संगीत के सुर और कविता गलबहिया डाले चलते हैं। जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी पहली बार साथ आए थे 1947 में। उस दौर के जाने माने फिल्मकार AR कारदार की फिल्म नाटक में। इसमें शकील बदायूनी ने 4 गाने लिखे थे। नौशाद को शकील बदायूनी के ये गाने इतने अच्छे लगे कि उन्होंने AR कारदार की अगली फिल्म दर्द में 10 के 10 गानों को लिखने का काम शकील बदायूनी को दे दिया। फिल्म दर्द भी आई थी 1947 में। शकील बदायूनी के दर्द के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल
दिल बेकरार का। शकील बदायूनी ने इसके बाद 1948 में महबूब खान की फिल्म अनोखी अदा के लिए गाने लिखे। संगीतकार थे नौशाद अली। दोस्तों, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी को साथ चले अभी साल भर ही हुआ था कि 1948 में उनकी एक और फिल्म आ गई, मेला। मेला ने शमा बांध दिया। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए। नौशाद और शकील बदायूनी के इकट्ठे ये पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली मनाई। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। मोहम्मद रफी के इस गाने ने उस दौर में हर इंसान के दिल को छुआ। जीवन का दर्शन संगीत और कविता की शक्ल में सामने आया। कविता और संगीत के सुरों में लिपटे इस जीवन दर्शन को आवाज दी गायक मोहम्मद रफी ने। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। मेला के गानों ने गीतकार शकील बदायूनी को नाम दिया, शोहरत दी और सबसे बढ़कर वो एहसास दिया जो इंसान को तब हासिल होता है जब उसका काम उसे पहचान दिलाता है। होंगे यही झमेले ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे। दोस्तों, मेला के बाद संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी का साथ लगभग पक्का हो गया। नौशाद ने तय कर लिया कि अब वो गीतकार शकील बदायूनी के साथ ही काम करेंगे और दोस्तों ऐसा ही हुआ। फिल्म अंदाज और साज और आवाज को छोड़ दिया जाए तो मेला के बाद नौशाद ने शकील बदायूनी के साथ मिलकर 30 फिल्मों में काम किया। इन 30 फिल्मों में नौशाद के लिए शकील बदायूनी ने 316 गाने लिखे। नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी के इन 316 गानों में कुछ ऐसे गाने हैं जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास के मील के पत्थर बन गए। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। ये गाना है फिल्म बैजू बावरा का जो आई थी 1952 में। इसकी कहानी संगीत सम्राट तानसेन और उनके संगीत पर आधारित है। कहानी में गुरु है, शिष्य है, भक्त है, भगवान है। नौशाद और शकील बदायूनी दोनों उर्दू पोएट्री के मास्टर थे। शकील बदायूनी उर्दू में शायरी करते थे, लेकिन बैजू बावरा के लिए नौशाद ने शकील बदायूनी से कहा कि वो इस फिल्म के लिए अपने गानों में हिंदी के शब्दों का प्रयोग करे। इसके बाद अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी में पारंगत शकील बदायूनी ने अपना कमाल दिखाया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से, मोहम्मद रफी ने कमाल दिखाया। मन तरपत हरि दर्शन। गुरु, शिष्य, भक्त और भगवान को अपनी आवाज से जैसे पर्दे पर उतार दिया। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर। बैजू बावरा के लिए संगीतकार नौशाद को पहला और आखिरी फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। बैजू बावरा संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी दोनों के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म के गानों ने मोहम्मद रफी को भी टॉप का गायक बना दिया। नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी ने बैजू बावरा के बाद कमाल दिखाया मदर इंडिया में जो आई थी 1957 में। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मदर इंडिया ने इन तीनों फनकारों को देश विदेश में मशहूर कर दिया। दोस्तों, नौशाद का दुनिया में इसलिए भी इतना ज्यादा नाम है क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत के रागों का हिंदी सिनेमा संगीत में बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया। बैजू बावरा और कोहिनूर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे। यह गाना है फिल्म कोहिनूर का जो आई थी 1960 में। और दोस्तों, 1960 में ही आई थी नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी की एक फिल्म जिसका नाम है मुगले आजम। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, शायर गीतकार शकील बदायूनी को हुस्न, इश्क, प्यार,
मोहब्बत और रोमांस का मास्टर माना जाता था। आप खुद देखिए। आया हूँ तेरे दर पे बड़ी आस लगाए। ये गाने हैं फिल्म मेरे महबूब के, जो आई थी 1963 में। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। मेरे महबूब के गानों के बाद बाजार ने नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी को सिर आंखों पर बिठा लिया और उनके काम की कीमत आसमान छूने लगी। फिल्म मेरे महबूब नौशाद के शहर लखनऊ के इर्द गिर्द घूमती है। कभी उसी लखनऊ के लिए नौशाद ने लिखा था, दिल मुझसे कह रहा है नौशाद चल यहां से, ये अजनबी फिजा है, बस अब निकल यहां से। तू जिसको ढूंढता है वो ये नगर नहीं है, ये वो शहर है जिसमें तेरा गुजर नहीं है। अब सिर्फ लखनऊ के अफसाने रह गए हैं, अपना नहीं है कोई, बेगाने रह गए हैं। अब अहले लखनऊ में पहले सी खूं कहां है, दिल जिसको ढूंढता है वो लखनऊ कहां है। दोस्तों 1966 के आसपास शकील बदायूनी टीबी की चपेट में आ गए थे। उन दिनों टीबी बड़ी बीमारी मानी जाती थी और इलाज के लिए मरीज को किसी दूर दराज के हिल स्टेशन में बने सेनेटोरियम में रखा जाता था। लिहाजा शकील बदायूनी को भी महाराष्ट्र के पंचगनी के एक सेनेटोरियम में रखा गया। टीबी का इलाज तब काफी लंबा चलता था। मरीज को लंबे वक्त तक सेनेटोरियम में रहना पड़ता था। गीतकार शकील बदायूनी भी सेनेटोरियम में थे। नौशाद जानते थे कि शकील बदायूनी की माली हालत ठीक नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने बीमार शकील बदायूनी को अपनी 3 फिल्मों में गाने लिखने का ऑफर दिया। शकील बदायूनी ने उसी बीमारी की हालत में सेनेटोरियम के बिस्तर से 1967 में आई फिल्म राम और श्याम के लिए 7 गाने लिखे। मोहम्मद रफी ने हमेशा की तरह एक बार फिर कमाल दिखाया और राम और श्याम सुपरहिट हो गई। आज की रात मेरे दिल की। शकील बदायूनी अब भी सेनेटोरियम में थे। उन्होंने उसी सेनेटोरियम से दिलीप कुमार के फिल्म आदमी के लिए 6 गाने लिखे। आज पुरानी राहों से। आदमी आई थी 1968 में। शकील बदायूनी को सेनेटोरियम से अब भी छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने यहीं से नौशाद की तीसरी फिल्म संघर्ष के लिए 7 गाने लिखे। जब दिल से दिल टकराता है। दिलीप कुमार और वैजंती माला के बतौर जोड़ी आखिरी फिल्म संघर्ष भी आई थी 1968 में। दोस्तों इस फिल्म के लगभग 2 साल बाद ही 20 अप्रैल 1970 को शकील बदायूनी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नौशाद मोहम्मद रफी को छोड़कर चले गए। शकील बदायूनी कहा करते थे, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमान, के मोहब्बत का हूं राजदान। मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शम्मा रह जाएगी परवाना चला।